Good morning, namaskar to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. निफ्टी का 2 आवरली चार्ट है। लॉन्ग टर्म एनालिसिस के बारे में कोई बात करने से फ़ायदा नहीं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन डिटेल इन द लास्ट वीडियो, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म पे ही रखेंगे अपने आप को आज। ये 2 आवरली चार्ट है। दिस इज़ द बाउंस फ्रॉम 10,790 ऑड लेवल्स, नाइस लिटिल अप मूव स्टिल इन प्रोग्रेस। इससे पहले किसी तरह की एनालिसिस पे बात करें, सिंपल बात करते हैं जो किसी एनालिसिस पे आधारित नहीं है। एक मार्केट बिहेवियर टिपिकल लेवल्स पे कैसा होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स कुछ होते हैं मार्केट्स के लिए, और वो यूजुअली एक राउंड ऑफ लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000, 11,000, 10,500, 12,000, 13,000, 14,000। दिस इज an important psychological level, not because of any Elliott wave prediction or Gann levels or anything else. Simple psychological levels. यहाँ पे आप देखें, ये 12,000 का लेवल था। मार्केट ने इसको 2-3 बार टेस्ट किया बिफोर फाइनली ब्रेकिंग आउट। यूजुअली इस तरह का टिपिकल बिहेवियर होता है मार्केट का। किसी भी एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल पे पहुंच के मार्केट एक पॉज लेता है। पहली बार में उसको ब्रीच करके निकल जाए, ये थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे अमूमन रेजिस्टेंस फेस करता है या सपोर्ट देखता है, और फिर वहाँ से प्राइस एक्शन बनता है। 2-3 बार में जब ब्रेकआउट होता है तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। ब्रेकडाउन अगर होता है तो भी एक स्ट्रांग होता है। दोनों केसेस में ये बिल्कुल तय बात है। एंड आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट, जितनी बार वो अटेम्प्ट लेगा उसमें उतना ही सॉलिड अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था। मार्केट का टिपिकल बिहेवियर आपके सामने है। अब हम 13,000 पे हैं। ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। पहला अटेम्प्ट हमने 12,960 का हाई बनाते वक्त किया। दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट दैट वी हैव डन एट दैट लेवल। वी हैव फेल्ड, सो दैट विल बी द ओनली अटेम्प्ट। आई डाउट। टिपिकल मार्केट बिहेवियर्स में ऐसा नहीं होता है। मार्केट इतनी आसानी से इतने इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स को ना तो छोड़ता है और ना तो तोड़ता है। ये एक रूल नहीं है। दिस इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन इन दिस मार्केट, एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस फॉर द लास्ट मेनी मेनी ईयर्स, यू विल फाइंड दिस थिंग हैपनिंग इन मार्केट क्वाइट ऑफन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखिएगा। 13,000 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट हो सकता है इसको फिर से अटेम्प्ट ले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए ये वो लो सबसे इंपॉर्टेंट है, 11,535 के आसपास का। इसके अलावा कुछ भी नहीं, और इसके नीचे बिल्कुल नहीं। ये लो ब्रीच होने के बाद ऊपर कोई ना कोई एक मूव हमने ख़त्म की है, ये ऑलमोस्ट एक सर्टेनिटी हो जाएगी। लेकिन जब तक ये ब्रीच नहीं होता है तब तक किसी तरह का लॉन्ग टर्म बेरिशनेस व्यू रखना इस मार्केट में थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव हो जाएगा, थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो जाएगा, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। ये वो लेवल है जिसका रुकना, जिसको रिस्पेक्ट करना मार्केट के लिए क्रूशियल है अगर लॉन्ग टर्म अपसाइड इसमें अभी हमें और देखना है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी डिटेल मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। ये वो मूव है। यहाँ तक इस मूव में कोई दिक्कत नहीं है, एक इम्पल्सिव मूव दिखती है, लेकिन इसके बाद से ये पूरा एबीसी पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया, दिस इज अ पैटर्न विच इज अ वेरी crucial or critical or very, you can say, very difficult pattern to trade. This multiple ABC, ये दिस कैन ईजिली टर्न आउट टू बी अ रनिंग करेक्शन। ये एक रनिंग करेक्शन के तौर पे भी बन सकता है और फिर एक अपसाइड आपको देखने को मिले, या ये पूरा का पूरा मूव करेक्टिव हो जाएगा और ये लास्ट लेग है इस मूव का जो कंप्लीशन की ओर जा रहा है। तो दोनों केसेस में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। वो मैंने लॉन्ग टर्म चार्ट्स में दोनों पॉसिबिलिटीज आपके साथ डिस्कस कर ली है, उसको ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा अभी इस बारे में विचार करने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट ड्वेल इनटू दिस इनटू डिटेल्स बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। कंसंट्रेट ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। ये तय बात है, यहाँ से सब एबीसी चल रहा है। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आए, दिस इज द फॉल दैट वी आर सीइंग फ्रॉम 12,960 ऑड लेवल्स। वी रजिस्टर्ड अ लो ऑफ 12,000, I think 745, and then a pullback. There are two very distinct possibilities in this structure for very short term. पहली चीज़, ए बार वन यहाँ पूरी हो गई है हमारी, बी बार टू में हम यहाँ पे पूरा कर चुके हैं विथ दिस काइंड ऑफ एन स्ट्रक्चर, और फिर एक इमीडिएट फॉल हमें देखना चाहिए जो सी बार थ्री के लिए जानी चाहिए। देखिए, किसी भी बेयरिश व्यू के लिए अगर आपको कोई भी सेलिंग इस मार्केट में करनी है, ये बहुत ज़रूरी है कि ये लो 12,775, दिस इज़ द लो दैट शुड बी ब्रोकन। If this low is not broken, any dip in this market
may not result in a good bearish move. ये एकदम बिल्कुल क्लियर है इस चार्ट से। अगर आप इस चार्ट को देखें, पहली चीज़ स्ट्राइक करेगी कि ठीक है, ये फर्स्ट लेग ऑफ द फॉल आपको दिखता है, लेकिन ये पीछे के मूव का पार्ट हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको फर्दर डाउनसाइड इस मार्केट में किसी तरह की कोई उम्मीद आप रख रहे हैं एज अ बेयरिश ट्रेडर, एज अ शॉर्ट सेलर, ये लो का टूटना अनिवार्य है, एंड दैट इज 12,775। बिलो दिस, मेरा तो यही आपसे रिक्वेस्ट है या सजेशन है, डू नॉट बी एग्रेसिवली शॉर्ट इन दिस मार्केट। यहाँ इस लेवल को रिस्पेक्ट अगर मार्केट करता रहता है तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको फिर से एक अपसाइड देखने को मिल सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे ही ये लेवल हम तोड़ते हैं, इफ़ वी ब्रेक दिस लेवल ऑफ 12,776, levels of 12,600, levels of 12,500, they are very easily opened up by the markets। तो ये वो स्टॉप लॉस है शॉर्ट टर्म में आपके लिए, 12,775। इसके नीचे नहीं रुकिएगा, क्योंकि 12,600, 12,500, those are the, that is the zone that is very easily opened up by the markets, because in that case this will be the A bar 1, B bar 2, and the C bar 3 will do 123 to 161% of A bar 1, because B bar 2 is hardly 61.8, just a little bit more than that as far as the retracement of A bar 1 is concerned. So for Monday onwards, please remember 12,775. This is the key level. Till we are trading above it, don't be aggressively short. If you are short, try to book profits if you have any. जब तक इस लेवल को हम ब्रीच नहीं करते हैं, 12,600 और 12,500 सिर्फ आपके ख्यालों में रहेंगे। इसको ब्रीच करेंगे तो आपको फिर वो देखने को भी मिलेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नोट इन दिस मार्केट। तो लॉन्ग्स की बात करी हो गई, 12,776 ये स्टॉप लॉस है। जब तक इस लेवल को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ओवरली बेरिश मत बनाइए व्यू। इसके नीचे 12,600, 12,500 के लेवल्स खुल जाएंगे, क्योंकि तब बी बार 2 यहाँ कंप्लीट मानी जाएगी। ऊपर की तरफ अगर बात करूं तो आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, वो लेवल आज भी इंटैक्ट है, और वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल की तरह काम करना चाहिए। वो है 13,010 के आसपास का, द 123% ऑफ दिस एंटायर डाउनफॉल विच वर्क्स आउट अराउंड 13,005, राउंडेड ऑफ टू 13,010। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टेक अवेज फ्रॉम दिस चार्ट। और इमीडिएट शॉर्ट टर्म में, जैसे मैंने आपको बताया, अभी ये न्यूट्रल जोन में है मार्केट इस पर्टिकुलर मूव के बाद। जब तक 12,775 नहीं टूटता है बॉस, एग्रेसिवली शॉर्ट मत होइएगा इस मार्केट में। और अगर आप लॉन्ग हैं तो यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, नॉट नथिंग बिलो दिस। इफ वी ब्रेक बिलो दिस 12,500 to 12,600, and that is nothing but, I'll show you the 123 and the 161.8% projection of wave A. So this is the clear-cut possibility that is being seen in this chart. Now, just a look at the Bank Nifty also. ये वो बैंक निफ्टी के चार्ट्स हैं। मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था एक काउंट, मेरे ख्याल से कमेंट बॉक्स में, एंड इट गोज लाइक दिस, दिस कैन बी द 1, दिस कैन बी द 2, दिस कैन बी द 3rd, दिस कैन बी द 4th, एंड दिस कैन बी द 5th. Nothing wrong with this. Draw a trend line. It is getting broken, so most probably the impulse is finished. This is how it looks like. But there is one major problem in this count, and that is the fourth wave. This fourth wave has not done anything as far as the time correction is concerned. Third wave बहुत ज़्यादा time ले रही है when you compare it with the fourth wave. This is absolutely not permissible in impulsive counts, trending impulses. तो इसको तो हटा देना ही बेहतर है। जो काउंट आपको पहले इंस्टेंस में ही भले ही देखने में कितनी अच्छी लगे, सी व्हाट इट वाज लुकिंग वेरी गुड, 1 2 3 4 5 एवरीथिंग वाज ओके, बट द प्रॉब्लम इज दिस इज अ वेरी वेरी की कंडीशन। थर्ड वेव हैज cannot take less time than fourth wave if it is a trending impulse, and this is not a terminal impulse। ये एंडिंग डायगोनल नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो ट्रेंडिंग इम्पल्स में ये मुमकिन नहीं है। तो फालतू में उसको बना के और फिर एक प्रोबेबिलिटी बढ़ा लेना, पॉसिबिलिटी बढ़ा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं लगती। इसके बाद ये फिर से ABC पैटर्न में जाता हुआ दिखता है। उसी एनालॉजी को यहाँ यूज़ करिए आप, अगर आप इसको ट्रेड करते हैं। जब तक ये नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, अनटिल अनलेस वी ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन, डू नॉट गो शॉर्ट। मतलब ये मेरा सजेशन है, because that will be a painful trade. Once we break and sustain below this trend line, this is the box, this is the zone
जहाँ हम बहुत आराम से आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। So most probably this is looking like some impulse complete at this point, then a small X wave A, B, C. Most probably we are into the D wave, or the D is complete here. We are into the E wave. The break of this lower trend line. This is the point which will signal a short-term bearish move in this market, and this is the zone where we will attempt there. इसके बाद इस ट्रेंड लाइन टूटने के बाद उसके पहले वो आप अगर कोई डिसीजन ले सकते हैं लाइव मार्केट में तो बात अलग है। मैं इसमें आपको इससे ज़्यादा डिटेल में जाने से फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये बहुत क्लियर कट पैटर्न दिख रहा है इसमें। ये चैनल है और ये चैनल एक ना एक तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। ऊपर की ओर थोड़ा सा आप देख लें, ऊपर की ओर की भी मूव। ये अगर मैं ऊपर की मूव देखूं, इसका अगर मैं लेता हूं 61.8% तो 29,816 पे आता है। तो ये वो रेजिस्टेंस का दायरा है। दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल विच इज ऑलमोस्ट द प्रीवियस हाई, गिव एंड टेक अ फ्यू पॉइंट्स। तो यहाँ तक एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए मार्केट के लिए। द ओल्ड हाई विच इज़ हियर, अराउंड दैट लेवल इज द रेजिस्टेंस। और नीचे की तरफ ये वो ट्रेंड लाइन है। कोई भी ट्रेड अगर आपको लेना है और आपको कंफर्टेबली उसको ट्रेड करना है तो इस ट्रेंड लाइन को टूटना पड़ेगा नीचे की ओर। और अगर हम ऊपर की तरफ पुल बैक लेते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको देखना पड़ेगा मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। दोनों इंडाइसेस फिलहाल नो ट्रेड जोन में है। दो में से एक काम इनमें होगा। जैसे निफ्टी मैंने बताया 12,775 टूटेगा तो आपको एक ट्रेड मिलेगा, और अगर ये नीचे की ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में टूटेगी तो आपको एक ट्रेड मिलेगा। ये ऊपर की ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचने पे आपको देखना पड़ेगा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, वहाँ फिर शायद कोई ट्रेड का मौका मिले। निफ्टी में 13,010 वो लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस आपको देखने को शायद मिल सकता है। Once we break below this trend line, this is the zone that we'll attempt in Bank Nifty. And in Nifty, once below 12,775, a decisive breakdown of that level, 12,600, 12,500 के दायरे खुल जाते हैं। तो इतना ही है। नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी भी है। वॉलेटिलिटी ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं मार्केट में थोड़ी सी हायर है। थोड़ा सेफली ट्रेड कीजिएगा, स्टॉप लॉसेस ट्रेल कीजिएगा। डोंट बी ओवरटली ड्रॉन इनटू एन पोजीशन। किसी भी पोजीशन में बहुत एग्रेसिवली मत चले जाइए। मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, थोड़ा सा करेक्टिव मूव कर रहा है, तो बहुत एग्रेसिवली अगर शॉर्ट या लॉन्ग आप होंगे तो दिक्कत में जाएंगे। लाइव मार्केट में ये दोनों कंडीशंस को ऑब्जर्व कीजिए। 12,775 वो एक की लेवल है और ये नीचे की ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में। ऊपर नीचे ये दो ट्रेंड लाइन और निफ्टी के वो लेवल्स। वेट कीजिए और छोटे ट्रेड रखने की कोशिश कीजिए। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हैं पोजिशनल, अभी इस मार्केट में कुछ दिखता नहीं है क्योंकि 13,000 पे अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट लिया है बिना किसी इलियट वेव एनालिसिस की अगर बात करें तो। चलिए, इसके अलावा इसमें डिस्कस करना कोई फ़ायदा नहीं, इट विल बी अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, इन लेवल्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो टिल वी मीट अगेन, नमस्कार, जय हिंद।